SDK मूवीज़ वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। We are presenting Evolution. मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम निकोलस होता है। वो लड़का बीमार है और अपनी माँ के साथ समुद्र के किनारे बने घर में रहता है। एक दिन जब वो समुद्र में स्विमिंग कर रहा होता है तो उसे समुद्र के नीचे एक लड़के की डेड बॉडी दिखाई देती है जिसके पेट पर एक रेड स्टार फिश चिपकी होती है। निकोलस डर कर तुरंत पानी से बाहर आ जाता है और भागता हुआ अपनी माँ के पास जाता है। अपनी माँ से डेड बॉडी और रेड स्टार फिश के बारे में बताता है। अब उसकी माँ इस बात का पता लगाने के लिए समुद्र में उस डेड बॉडी और रेड स्टार फिश को ढूंढने जाती है, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद भी उसे एक रेड स्टार फिश के अलावा कोई डेड बॉडी नहीं मिलती। अब इसके बाद हम देखते हैं कि घर पर उसकी माँ उसे खाने के लिए एक अलग तरह की डिश देती है क्योंकि वो बीमार होता है, और साथ ही उसे खाने के लिए दवा भी देती है। निकोलस अपनी माँ से अपनी बीमारी के बारे में पूछता है। तब उसकी माँ उसे बताती है कि इस आइलैंड पर रहने वाले सभी बच्चों को एक ज़रूरी ट्रीटमेंट दिया जाता है जिससे बड़े होने पर उनके शरीर में कोई भी बदलाव ना हो। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर उस टाउन में रहने वाली सभी औरतें एक साथ इकट्ठा होती हैं। सभी समुद्र तट के किनारे जा रही होती हैं। अब निकोलस की माँ उस डेड बॉडी को लेकर आती है जिसे निकोलस ने देखा हुआ था, और बाकी सारी औरतें उसे चारों तरफ से घेर कर खड़ी हो जाती हैं। अगली सुबह हम निकोलस को उसकी स्टार फिश के साथ खेलते हुए देखते हैं। उसमें से एक लड़का उसे डरपोक बोलता है और उसका मजाक उड़ाता है। इस बात पर निकोलस गुस्सा हो जाता है और उस लड़के को पीटने लगता है, और साथ ही गुस्से में आकर वो अपने स्टार फिश के हाथों को पत्थर से मार कर तोड़ देता है। इत्तेफाक से उसकी माँ उसे ये सब करता हुआ देख लेती है और तुरंत ही उसे अपने साथ हॉस्पिटल रेगुलर चेकअप के लिए ले जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर एक येलो कलर का लिक्विड निकोलस के पेट में इंजेक्ट करते हैं और उसकी माँ से एक दिन के लिए हॉस्पिटल में ही रहने को कहते हैं। निकोलस उस वार्ड में अपने अलावा और भी बच्चों को देखता है जिन्हें ठीक उसी तरह ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। ऑपरेशन के बाद वो सभी अपने पेट के निशान को देखते हैं। सभी के निशान एकदम सेम होते हैं। वो लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि हमें क्या हुआ है, हमें कौन सी बीमारी है। अब अगले दिन निकोलस को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। घर पहुंचकर वो अपनी माँ को बिना बताए अपने एक दोस्त के घर जाता है। इसका नाम विक्टर होता है। वो दोनों चुपके से देखने जाते हैं कि आखिर टाउन की सारी औरतें एक साथ मिलकर कहाँ जाती हैं और क्या करती हैं। विक्टर डर कर आधे रास्ते से ही वापस लौट जाता है, लेकिन निकोलस ने ठान ली थी कि वो बिना सच का पता लगाए वापस नहीं जाएगा। लेकिन वहां पहुंचकर वो कुछ ऐसा देखता है जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वो तुरंत भागकर अपने घर वापस आ जाता है और सो जाता है। अब कुछ घंटों के बाद जैसे उसकी नींद खुलती है तो अपनी माँ को ढूंढता हुआ सीढ़ियों से नीचे जाता है। नीचे पहुंचकर वो अपनी माँ की पीठ पर कुछ अजीबोगरीब निशान देखता है। वो सोचने लगता है कि शायद इन निशानों का उस जगह से कोई कनेक्शन जरूर है। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि निकोलस की माँ उसे एक बार फिर हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर उसका अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं। अल्ट्रासाउंड के दौरान उन्हें निकोलस के पेट से दिल की धड़कनों की आवाज़ आती है। इसके बाद निकोलस को एक दूसरे कमरे में ले जाया जाता है और उसे एक बार फिर उस रात हॉस्पिटल में ही रखा जाता है। वहाँ पर वो अपने फ्रेंड विक्टर के साथ और भी कई बच्चों को देखता है। वो सभी अपने फाइनल सर्जरी के लिए इंतज़ार कर रहे होते हैं। अब रात होने पर हम देखते हैं कि विक्टर का फाइनल ऑपरेशन हो जाता है। ऑपरेशन के बाद उसके पेट से एक अजीबोगरीब क्रिएचर को बाहर निकाला जाता है। एक नर्स उस क्रिएचर को एक जार में बंद करके रख देती है, और इसी के साथ हमें पता चलता है कि विक्टर की ऑपरेशन के बाद मौत हो जाती है। अगली सुबह निकोलस नर्स से अपने दोस्त विक्टर के बारे में पूछता है। तब नर्स उसे झूठ बोलती है कि विक्टर का ऑपरेशन हो गया है और वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है।
इसके बाद एक दूसरी नर्स निकोलस के वार्ड में आती है और उसे एक शंख देती है। वो उससे कहती है कि ये विक्टर ने तुम्हारे लिए भेजा है। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि निकोलस की माँ उससे मिलने आती है और उसके लिए खाना भी लेकर आती है, लेकिन वो उसे देखकर खाने से मना कर देता है। उसकी माँ उसके पास रखी एक नोटबुक भी देख लेती है जिसमें उसने कुछ स्केच बनाए होते हैं। निकोलस अपनी माँ से उस नोटबुक को छीनने की कोशिश करता है। तब वो उससे कहती है कि तुम्हें अपनी माँ से इस तरीके से बर्ताव नहीं करना चाहिए। गुस्से में आकर निकोलस उससे कहता है कि तुम मेरी माँ नहीं हो। निकोलस की ये बात उसकी माँ को बहुत बुरी लगती है। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि अस्पताल की एक नर्स जिसका नाम स्टेला होता है, उसकी निकोलस से अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो निकोलस का बहुत ख्याल रखती है और उसे क्रेयॉन और छोटी सी ड्राइंग बुक भी देती है। तब निकोलस उसमें एक मरे हुए बच्चे और एक स्टार फिश की ड्राइंग बनाता है और साथ ही अलग अलग पन्नों पर एक साइकिल, कार, बिल्डिंग और जिराफ की भी पिक्चर ड्रॉ करता है। स्टेला उससे बात करती है और साथ में उसे एक फोटो एल्बम भी दिखाती है। इसमें एक लड़की सहित कई छोटे बच्चे होते हैं जिनकी पीठ पर ठीक वैसा ही निशान होता है जैसा कि निकोलस ने अपनी माँ की पीठ पर देखा था। इसके बाद हम देखते हैं कि रात होने पर स्टेला उसे समुद्र के किनारे ले जाती है। वहाँ पर वो निकोलस को अपनी पीठ पर उन्हीं निशानों को दिखाती है जिसे निकोलस ने अपनी माँ की पीठ पर और उस फोटो एल्बम में देखा था। निकोलस उन निशानों को देखता है और टच करने लगता है कि तभी अचानक स्टेला उसे लेकर पानी में कूद जाती है। निकोलस पानी में ठीक से सांस नहीं ले पा रहा होता है और ऊपर आने की कोशिश करने लगता है। जब तक स्टेला उसे ऊपर लेकर आती तब तक उसकी सांसें चलना बंद हो जाती है। स्टेला तुरंत उसके पेट को दबाकर पानी को निकालने की कोशिश करने लगती है। थोड़ी देर में निकोलस को होश आ जाता है। वो वापस निकोलस को हॉस्पिटल ले जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रात में जब निकोलस जागता है तो वो उठकर एक दूसरे लड़के के कमरे में जाता है। वो निकोलस को देखकर उसे अपने पास बुलाता है और उसका हाथ अपने पेट पर रखता है। निकोलस को उसके पेट में कुछ हलचल सी महसूस होती है। जब तक निकोलस कुछ समझ पाता तब तक वो लड़का उल्टी करने लगता है। निकोलस डर कर वहां से भाग जाता है और दूसरे कमरे में चला जाता है। अब वो दूसरे कमरे में एक लड़के को पानी से भरे टैंक में तैरता हुआ देखता है। उस लड़के से बात करने की कोशिश करता है कि तभी अचानक एक नर्स वहां आ जाती है और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाती है। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि डॉक्टर और नर्स उसकी आखिरी सर्जरी करना शुरू कर देते हैं। और सर्जरी के बाद निकोलस को भी उसी बच्चे की तरह एक टैंक में डाल दिया जाता है। वो होश में होता है लेकिन उसके हाथ और पैर बंधे होते हैं। तभी अचानक उसे उसी टैंक में दो बच्चे दिखाई देते हैं। निकोलस उन्हें देखकर चौंक जाता है और बेहोश हो जाता है। निकोलस को जैसे ही होश आता है तो एक बार फिर से खुद को स्टेला के साथ समुद्र के किनारे पाता है। वो स्टेला के साथ पानी में कूद जाता है लेकिन इस बार वो डूबता नहीं है और स्टेला के साथ समुद्र की गहराइयों में तैरता है। और थोड़ी ही देर में बाहर आकर वो दोनों एक नाव पर आ जाते हैं। उस नाव पर उनके पास पीने के पानी का बैग होता है और वहीं स्टेला उसे पानी पिलाती है। वो उस पानी के बैग को निकोलस के पास ही छोड़कर समुद्र में कूद जाती है और वापस लौट जाती है। दरअसल वो ये सब निकोलस की जान बचाने के लिए करती है क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि अस्पताल में क्या होता है और यहाँ रहकर निकोलस की जान को खतरा है। इसलिए वो उस नाव में छोड़कर वापस चली जाती है ताकि वो यहाँ से दूर किसी और जगह पहुँच जाए और उसकी जान बच जाए। अब रात होने पर निकोलस की जब आँख खुलती है तो वो खुद को एक बड़े से शहर के किनारे पाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी का कंक्लूजन इस प्रकार से है कि दरअसल इस टापू पर रहने वाले लोगों में सिर्फ औरतें और बच्चे ही होते हैं। यहाँ ना तो कोई आदमी होता है और ना ही कोई लड़की होती है। सभी स्टार फिश का ही एक इवोल्यूशनरी रूप होते हैं जो इंसानों की तरह ज़मीन पर भी रहते हैं और स्टार फिश की तरह पानी में भी। इस टापू की सभी औरतें भी स्टार फिश की तरह ही प्रजनन करती हैं। निकोलस, जो इस मूवी का मेन कैरेक्टर होता है, वो इस टापू का नहीं होता है, इसलिए वो अपनी ड्राइंग्स में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, कार्स और जिराफ का चित्र बनाया करता था। इसलिए वो खुद को और बच्चों की तरह बीमार नहीं समझता था। इसके बावजूद भी उसे और बच्चों की तरह दवा और ट्रीटमेंट दिया जाता था।
जिसकी वजह से बहुत से बच्चों की जान चली जाती थी। स्टेला समझ चुकी थी कि निकोलस बाकी बच्चों की तरह नहीं है, वो हमारी दुनिया के लिए नहीं बना है। इसलिए वो उसकी खुशी के खातिर उसे एक नाव में बिठाकर इस टापू से दूर उसकी अपनी दुनिया में ही भेज देती है और इंसानियत की एक नई मिसाल कायम करती है।